हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मगध यूनिवर्सिटी ने यूजी कोर्सेज के लिए एडमिशन फॉर्म 2024 से लेकर 28 तक के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू है वो कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन के लिए फॉर्म लगाना चाहते हैं, तो वे सभी स्टूडेंट अपना एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे किस तरह से भर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है आपको देखना है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आप अपना एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे किस तरह से भर सकते हैं। तो आपको अपना एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है तो सबसे पहले तो आपको इस मगध यूनिवर्सिटी के इस वाले पोर्टल पर आपको विजिट है आपको करना होगा, और इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप क्लिक करके विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे आप विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने साइड का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको एडमिशन एग्जामिनेशन के सेक्शन में एडमिशन एग्जामिनेशन का आपको लिंक है वो देखने को मिलेगा। आप इस लिंक पर क्लिक है वो कर देंगे, तो आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने पेज है ओपन होगा। इस पेज में ही यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन करके लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। आपको इसी लिंक पर क्लिक करके अपना एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करना है, तो आप इस लिंक पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो इनको आपको जरूर है वो आपको पढ़ लेना है। यदि आपने ऑलरेडी इसे पढ़ लिया है तो आप कंटिन्यू टू फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको सबसे पहले अपनी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास की जानकारी है वो आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड का चयन करेंगे कि आपने 12th क्लास है वो कौन से क्या बोर्ड से आपने पासिंग किया है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपने 12th क्लास है वो कौन सी ईयर में पास किए हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अपने 12th क्लास के रोल कोड है यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद रोल नंबर जो भी है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद रोल कोड को फिर से यहाँ पर दर्ज करना है और रोल नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो कुछ इस तरह से आप फिल है वो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है वो देखने को मिल जाता है, तो इसको आपको एक बार पढ़ लेना है, और यदि आपको यहाँ पर जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर इसमें दर्ज कर देंगे। और यदि आपको कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप इसे कैप्चा को रिफ्रेश भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको एग्री करना है यानी कि टिक करना है। टिक करने के बाद प्रोसीड टू फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी ही जानकारी यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। आप इस जानकारी को एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे यानी कि वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर यस प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले कैंडिडेट की डिटेल्स है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम है, फुल नेम है इंग्लिश में, यहाँ पर आप दर्ज करेंगे जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में है। तो यहाँ पर आप सही से फिल करेंगे। इसके बाद में अपने पिता का जो नाम है वो यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद मदर का जो नाम है वो यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म दिनांक है वो आपको सिलेक्ट करना है। कैलेंडर ओपन करेंगे और यहाँ पर आप सबसे पहले तो ईयर का चुनाव करेंगे, जिस ईयर में आपने जन्म है वो आपने लिया है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप मंथ का चुनाव करेंगे और यहाँ पर आप डेट का चुनाव कर लेंगे। कुछ इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक बार चेक करने के बाद में आप जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से चेंज करेंगे। रिलीजन टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, आपका धर्म क्या है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है वो यहाँ से चेंज करेंगे। कैटेगरी का चेंज करेंगे कि आप एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी का चेंज करेंगे। सब कैटेगरी का चेंज करेंगे। यदि आप गर्ल्स है तो आप गर्ल्स का चेंज करेंगे। यदि आप फिजिकल हैंडीकेप यानी कि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है तो ये वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं लागू होता है तो आप नॉट एप्लीकेबल का ही चेंज हो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अल्पसंख्यक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप इसमें यस का चेंज करेंगे। नहीं करते हैं, नहीं है तो आप इसमें नो का चेंज रखेंगे। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट यानी कि मूल निवास राज्य है वो आपको यहाँ से चुनना होगा, तो जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपने मूल निवास प्रमाण पत्र की जो संख्या है, आपके मूल निवास प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट के आधार कार्ड के 12th डिजिट नंबर है इसमें यहाँ पर आपको दर्ज करना है, तो ये जानकारी आप सही से फिल करेंगे। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो यहाँ पर इसमें दर्ज करना है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपनी परमानेंट एड्रेस की जानकारी आपको देना है, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है जहाँ के बने हुए हैं वही सेम एड्रेस है इसमें यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सबसे पहले स्टेट चेंज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का चेंज करेंगे, जो भी है अपना फुल एड्रेस इसमें दर्ज करेंगे और अपने एरिया के अकॉर्डिंग 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर इसमें दर्ज कर देंगे। इसके बाद में आपको कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता, यानी कि आप फिलहाल जहाँ पर अब निवास कर रहे हैं वो जो एड्रेस है वो इसमें दर्ज करेंगे, और यदि सेम है तो यहाँ पर आप सेम एंट्री यहाँ पर इसमें दर्ज है वो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर पिन कोड वगैरह यहाँ पर फिल कर देंगे।
इसके बाद में स्टूडेंट के जो एक्टिव मोबाइल नंबर है इसमें यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में स्टूडेंट के जो मोबाइल नंबर है फिर से यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और ईमेल आईडी आपको फिर से दर्ज करना है, यानी कि वेरीफाई भी आपको साथ के साथ आपको करते चलना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फिल करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और एजुकेशन की डिटेल्स है वो आपको दर्ज करना है। तो एजुकेशन की डिटेल्स में सबसे पहले आपसे सेकेंडरी की जानकारी मांगी जा रही है, इनकी 10th क्लास की जानकारी यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सबसे पहले पासिंग ईयर का चयन करेंगे, कौन से ईयर में आपने पासिंग किया है 10th क्लास वो सिलेक्ट करेंगे। आपने किस बोर्ड से पासिंग किया है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको रोल कोड है, रोल नंबर है वो इसमें यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसके बाद में आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स डालना है कि आपके 10th क्लास में कितने टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में उस मार्क्स में से कितने आपने प्राप्त किए मार्क्स है वो इसमें यहाँ पर दर्ज करेंगे, फिल है वो कर देंगे। इसके बाद में आपको अपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास की जानकारी है इसमें यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर पासिंग ईयर और आपकी बोर्ड का नाम और रोल कोड है, रोल नंबर है आपने पहले ही फिल कर दिया है। केवल इसमें यहाँ पर आपके मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पर फिल करेंगे और आपने जो प्राप्त किए मार्क्स है वो इसमें यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यदि आपने इंटरमीडिएट में गणित विषय की पढ़ाई की है तो आप इसमें यस का चयन है वो करेंगे, नहीं है आपके 12th क्लास में मैथ सब्जेक्ट तो आप इसमें नो का ही चयन है वो रखेंगे। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना और यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है एक बार इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप टिक करेंगे, एग्री करेंगे। इसके बाद में आप सेव एप्लीकेशन यानी कि पंजीकृत करें इस पर आप क्लिक है वो कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी है वो मिल चुकी है, इसको आपको नोट है वो आपको कर लेना है। और आपको लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर भेज दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप एप्लीकेंट लॉगिन सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर अपना यूजर नेम इंटर करना है और जो भी आपको पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर इंटर करके लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही स्टूडेंट आप अपनी आईडी पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। इसी डैशबोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए इसमें आपके सामने काफी सारे स्टेप है वो देखने को मिल रहे हैं। इन सभी स्टेप को आपको एक एक करके कंप्लीट है वो आपको करना होगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है इसको भी आपको एक बार जरूर है वो आपको पढ़ लेना है। तो इसमें पहला स्टेप कंप्लीट करने के लिए आपको प्रोफाइल अपडेट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे प्रोफाइल अपडेट के लिए आ जाएगा। जो भी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको रेजिडेंस कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका एरिया है रूरल है यानी कि ग्रामीण है या फिर शहरी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रूरल एरिया है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको इनकम ग्रुप है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आपकी इनकम का लेवल है वो यहाँ से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है तो आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आपकी प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली अगला जो स्टेप है ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसमें आपको अपना पासपोर्ट साइज में फोटो है सबसे पहले यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। फोटो की साइज वगैरह है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि साइज है फाइल की आप 150 KB के अराउंड रखेंगे, यानी कि इससे ऊपर की फाइल साइज है वो यहाँ पर इसमें अपलोड है वो नहीं हो पाएगी। और आप मिनिमम जो साइज है वो 20 KB से ऊपर ही रखेंगे और 20 KB से आप फाइल की साइज वो नीचे नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको इमेज रेजुलेशन भी यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पासपोर्ट साइज में फोटो तैयार करेंगे और ब्राउजर पर क्लिक करेंगे जहाँ पर भी आपकी फोटो वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सिग्नेचर को भी आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पर सेम साइज सेम फॉर्मेट और यहाँ पर आपको सेम रेजुलेशन यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप सिग्नेचर को भी तैयार करके अपलोड कर देंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। इसके बाद में आपको अपनी हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। फाइल की साइज आप 200 KB के अराउंड आप रख सकते हैं। PDF फाइल है आप JPG जिसमें भी आप अपलोड करना चाहें वो यहाँ से अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आपको इंटरमीडिएट यानी कि आपके अपने 12th क्लास की मार्कशीट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। फाइल की साइज यहाँ पर सेम रखी गई है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपलोड है वो करेंगे। तो 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की डिटेल्स है यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे। सबसे पहले सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा और माइग्रेशन की डेट है वो यहाँ से आप इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेंगे जो भी है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी आपको इसमें अपलोड करना होगा। यदि आपकी लागू होता है तो आप इसमें अपलोड कर देंगे। और EWS के लिए भी बोला जा रहा है, यदि EWS कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो अपना EWS सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। तो ये सभी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आप अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट अगला स्टेप ओपन होगा और इसमें आपको सबसे पहले अपने 12th क्लास का स्ट्रीम है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे।
इसके बाद में यहाँ पर आपके प्राप्तांक है और टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यदि सही फील नहीं है तो आप इसे सही भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज आपको अपनी मार्क्स की डिटेल्स है आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे, जो भी सब्जेक्ट थे आपके 12th क्लास में वो यहाँ पर चयन करेंगे। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे उस सब्जेक्ट के। इसके बाद आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं उस सब्जेक्ट में वो यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट, इसके बाद थर्ड, इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे आपके 12th क्लास में जो भी सब्जेक्ट है वो रही थी। इसके बाद में आप उसके मार्क्स डाल देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप अपने 12th क्लास के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का चयन करके अपनी मार्क्स वगैरह की डिटेल्स है वो सही से फिल कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेड मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि आपने ग्रेड मार्क्स प्राप्त किए हैं तो यहाँ से कितने किए हैं वो यहाँ से फिल कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं किए हैं तो आप इसमें 0 ही रखेंगे। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अगला स्टेप ओपन होगा। इसमें यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, जो आपको ऑलरेडी फिल मिल जाएगी। यदि आपको यहाँ पर ऑलरेडी फिल नहीं मिलती है तो आप अपने 10th और 12th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी है वो फिल कर देंगे। यदि ऑलरेडी फिल है तो आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने अगला जो स्टेप है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसमें आपको अपनी कोर्स और कॉलेज का चयन है आपको करना होगा। तो सबसे पहले तो टाइप आप मेजर ही रखेंगे। इसके बाद डिग्री का टाइप आप चुनेंगे कि आप बीए में सोशल साइंस या ह्यूमैनिटी आप जो भी है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आपने सिलेक्ट है वो किए होंगे। तो मैं यहाँ पर सोशल साइंस है वो यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको ग्रुप है वो देखने को मिल जाते हैं। तो आप जो भी है वो रखना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का चेंज करना होगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं गया चेंज करता हूँ तो गया में जितने भी यहाँ पर कॉलेज होंगे वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसी का चेंज करेंगे। इसके बाद ये कॉलेज है वो ऐड है हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप कोर्स का सिलेक्शन करके अपनी कॉलेज का चेंज है वो कर सकते हैं, ऐड है वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर कॉलेज का चेंज कर लिया है। आप भी कुछ इस तरह से कॉलेज का चेंज कर लेंगे। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को आपको फर्स्ट नंबर पर आपको रखना है। और इसमें मिनिमम जो कॉलेज है वो आप 10 है वो रख सकते हैं और मैक्सिमम इसे आप बढ़ा भी सकते हैं जितने आप कॉलेज रखना चाहते हैं। तो मैं आपको डेमो की तौर पर फॉर्म फिल करके आपको बता रहा हूं, तो मैं इसमें 10 ही रखता हूं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अगला स्टेप आपके फॉर्म का प्रीव्यू है देखने को मिल जाएगा। यहां से आप फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। आपने जितने भी स्टेप में जानकारी फिल की है वो यहाँ पर आपके सामने एक साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप कंप्लीट जानकारी चेक कर लेंगे। इसके बाद में ही आपको पेमेंट आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको ऊपर की ओर यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट करके देखने को मिल रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी फॉर्म फीस है वो 450 रुपये है वो आपसे ली जा रही है। तो आपको ये पे आपको करना है तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट है वो हो पाएगा। और यदि आपका पेमेंट है वो अटक जाता है, आप पेमेंट करते समय आपका पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाता है तो आपको 24 घंटे तक आपको वेट करना है। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो आपको रिफंड है वो कर दिया जाएगा या फिर आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। और इसके संबंधित यहाँ पर आपको जानकारी भी दे रखी है, इसे भी आप एक बार जरूर है वो पढ़ लेंगे। और यदि पेमेंट करना है तो आप प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेमेंट गेटवे होगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट गेटवे है ओपन हो चुका है। और इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे, वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपने डेबिट कार्ड की जानकारी है इसमें यहाँ पर आप दर्ज करके पे नाउ बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल देंगे, इसके बाद में आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाता है इसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकला कर अपने पास सुरक्षित वो रख लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट आप मगध यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज के लिए अपना एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपको अपना एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की और समस्या देखने को मिलती है, किसी प्रकार का एरर है वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।